आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। नींद और निंदा पर जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली, साथियों सच मानिए, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो इन दोनों को आप इग्नोर करना सीखिए। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। करबला नाटक के नाटककार कौन है? करबला नाटक का नाटककार मुंशी प्रेमचंद को चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ लिखा गया है शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा। प्रश्न संख्या 4। देहरी के पार उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देहरी के पार उपन्यास लिखा गया है विवेकी राय द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और काफी चर्चित प्रश्न है कि 1983 ईस्वी में विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? जवाब में दिल्ली चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की किस कहानी के पात्र हैं प्रकाश और बीना? प्रकाश बीना मोहन राकेश की किस कहानी के पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में एक और जिंदगी चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? चीड़ों पर चांदनी कृति का रचनाकार निर्मल वर्मा को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का यह संवाद है देवसेना का। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। अगला प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के कहानीकार कौन है? जहां लक्ष्मी कैद है यह कहानी लिखी गई है राजेंद्र यादव द्वारा। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता रही है? जवाब में आपने प्रगतिवादी काव्यधारा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चांद सूरज के वीरन आत्मकथा के लेखक कौन है? चांद सूरज के वीरन आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राणों का सौदा जंगल के जीव कृति के रचनाकार कौन? प्राणों का सौदा जंगल के जीव रचना पंडित श्री राम शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में मैथिली शरण गुप्त को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि चितवन की छां निबंध के लेखक कौन है? चितवन की छां निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेनापति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि अतीत के गर्त से संस्मरण के लेखक कौन है? अतीत के गर्त से संस्मरण लिखा गया है भगवती चरण वर्मा द्वारा। प्रश्न संख्या 22 है कि लोकोक्ति शतक मन की लहर कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक? जवाब में द्वैतवाद आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। द्वैतवाद दर्शन है इनका और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। ब्रज कोकिल उपनाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? इस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है। जवाब में सत्यनारायण कवि रत्न को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 25, सोए पलाश दहकेंगे इस नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता जवाब चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस काव्यधारा से है? प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक के रचनाकार हैं और राम भक्ति शाखा चुना आपने तो बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। 1937 ईस्वी से एकांकी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है? जवाब में आपने नई कविता चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में छंदों की संख्या आपने 116 छंद चुना, बिल्कुल सही जवाब। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा के रचनाकार कौन? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई रचना है। 2007 ईस्वी से रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि मुणेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है? मुणेर पर सूरज आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि घुटन आत्मकथा के लेखक कौन है? घुटन आत्मकथा रमाशंकर आर्य द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी 1565 ईस्वी में, 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों के साथ। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? जवाब में आपने शिव पार्वती संवाद में शिव द्वारा कहा गया है। रामचरितमानस की उक्ति है यह। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1890 ईस्वी का प्रकाशन। द्विवेदी युग का नामकरण किस कवि ने किया था? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा तू लोचन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। लोकदेव नेहरू किसकी संस्मरणात्मक रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में रामधारी सिंह दिनकर को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उदय भानु मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो उदय भानु मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए निर्मला उपन्यास का पात्र है। 1927 ईस्वी से उपन्यास का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टिमार का जहाज कहने वाले विठलनाथ। अगला प्रश्न है कि कोई दूसरा नहीं कृति के रचनाकार कौन है? तो कोई दूसरा नहीं है रचना कुंवर नारायण की रचना है। 1995 ईस्वी से रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जवाब में आपने कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया। 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास।
अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरितरास के रचनाकार है। पंच पांडव चरितरास यह लिखा गया है शालिभद्र सूरि द्वारा। अगला प्रश्न है कि आंखों की दहलीज पर उपन्यास की उपन्यासकार कौन है। तो आंखों की दहलीज पर उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया उपन्यास। और बदबू कहानी के कहानीकार कौन है। तो बदबू कहानी का कहानीकार आपने शेखर जोशी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1967 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब वरुण के बेटे आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। जवाब में आपने प्रभाकर सोत्री को चुना, तो बिल्कुल सही। और हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है कि संचारणी निबंध के निबंधकार कौन है। तो संचारणी निबंध का निबंधकार आपने शांति प्रिय द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।